मुझे माफ कर दो, ऐ अब्बा आपने मुझे पहचाना नहीं था। औरतों को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं, याद रखिए मेरी बात। सैयदा फातिमा, अल्लाह बड़ी प्यारी बात आ रही, सुन लोगे। मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा, एक दिन हजरत अली और सैयदा फातिमा में थोड़ी सी अनबन हो गई, मगर वो अनबन तुम्हारी वाली नहीं थी जो गाली देते हो नानी तक को नहीं छोड़ते हो, समझ रहे। एक बात थोड़ी सी ऐसी लग गई, सैयदा फातिमा ने सोचा मैं अली तक कैसे बात पहुंचवाऊं। अली उधर बैठे थे, फातिमा इधर बैठी थी, अली उधर खामोश थे, फातिमा इधर थी। फातिमा ने सोचा लाओ अली को आज थोड़ा सा बोलती हूँ। सैयदा फातिमा गई और हजरत अली के पास जाकर के खड़ी होकर बोली अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम किया। हजरत अली ने जवाब दिया वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हजरत अली जब घर में आते थे ना तो सलाम करते थे, सलाम। मेरे नबी भी जब घर में जाते थे तो क्या करते थे, सलाम करते थे। तुम घर में जाते हो तो सलाम करते हो? बीबी को सलाम करना जायज है, मगर बाज बाज बीबी को पांव की जूती समझता है। ये कहता महीने में जितना ठोक लो, जितना मार लो, पीट लो, हाथ पांव तोड़ दो, दो चार पटकियां मार दो, तो ये माना जाता कि मैं हूं मर्द। वो मर्द नहीं है, वो बेहुदा बेहुदा। उस बेचारी ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? मगर बाद मेरी बहन भी इतनी उल्टी है, जब तक इसकी महीने में एक मर्तबा सर्विस ना हो ना, ये भी सही नहीं चलती है। अच्छा हजरत बात सच है कि नहीं? कह रहे सही है, तजर्बा इन्हें भी हो गया लग रहा। अब मैं हंसूंगा तो मैं अपने स्टाफ पे रख के तो कहूंगा, समझे, संभाल तो लूंगा क्योंकि ये मेरे स्टाफ के हैं, मगर तजर्बेकार लग रहा है। लेकिन मेरी तरफ तवज्जो दो। सैयदा फातिमा बोली अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ओ बच्चों, फिर तुम यार मोबाइल देखने लगे यार। अब क्या तुम्हें बुला के ना तकरीर कराना शुरू कर दूं तो पता चलेगा कितनी कर्री बढ़ती है। और मैं कितनी मुश्किल से तुम्हें रोक रहा हूं, बीच बीच में इंजेक्शन लगाने पड़ रहे हैं तुम्हारे, तब तो तुम रुक रहे हो। थोड़ी देर 5 मिनट लाइन पे आता हूं, फिर तुम सुस्त पड़ जाते हो। एनर्जी के इंजेक्शन लग रहे हैं इनके। सैयदा फातिमा इधर है, हजरत अली उधर है, जाकर के बोली अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अली ने जवाब दे दिया मगर ऊपर को नहीं देगा। फातिमा खांसने लगी। अली ने ऐसे देखा दुस्तीदा आंखों से, कहा फातिमा बताओ क्यों आई हो, क्या चाहती हो? फातिमा ने सोचा लाओ आज अली के सर पे 2-3 कर्री बातें रख दूं। फातिमा कहने लगी मेरे सरताज इजाजत लेने आई हूं, इजाजत। क्या लेना आई हूं? इजाजत। अच्छा ये इजाजत कई जगह होती है। एक मुकर्रिर लोग, एक शायर लोग भी, जब तकरीर हो गई, जलसा हो गया तो कमेटी वालों से कहते हाँ भाई लाओ इजाजत दो, इजाजत। तो इजाजत का मतलब है लिफाफा। यही होता है ना। एक जगह कह दिया तो मैंने कहा हाँ ठीक है जाओ इजाजत है। फिर घूम घाम के बोले अच्छा कहाँ गए सदर साहब? अरे क्यों भाई क्यों? बोले इजाजत चाहिए। इजाजत का मतलब समझ जाहिर साहब, एक के 500 रुपए कम रह गए थे नजराने में, तो वो घूम के लौट फिर गया। मैंने कहा क्यों घूम रहे हो? बोले इजाजत रह गई है। तो मैंने कहा 500 वाली है या 1000 वाली है? मुझ जैसा आदमी कहाँ चूके। तो मैंने कहा थोड़ी अगर 1000 से नीचे नीचे की हो तो लाओ मैं दिए दे रही हूँ। अपने लिफाफे में से निकाल के काहे को सदर साहब को गांव वालों ने भी रपटाया और तुम भी रपटा रहे हो। हेलो हेलो समझ रहे? तो इजाजत कई जगह जो जलसा कराता उनसे पूछो। ये हम लोग तो हमें सही ईमानदारी बता रहा हूँ, हम लोगों को ना ये कुर्सी
रखी हुई मिलती है, बिरयानी पकी पकाई मिलती है, हम लोगों को सारी चीजें। इनसे पूछो इन्हें लकड़ी इकट्ठी करनी पड़ेगी, चावल कहाँ से, तो जाके बिरयानी बनती। पूरे गांव में चंदा करना पड़ता है, ये सजाना पड़ता, फिर भी इनका दिल मछली की तरह तड़पता रहता, पता नहीं हजरत आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे। और फिर भी पता नहीं तकरीर सही होगी या नहीं, क्या हुआ। अगर जलसा कामयाब हो गया ना तो लोग कहते हैं यार अच्छे मौलाना थे भाई, देखो जलसा बढ़िया रहा भाई तुम्हारा, जलसा बस बेचारे को इतना मिलता। और अगर थोड़ी वैसा रह गया ना मामला, कह रहे यार सब पैसा बर्बाद कर दिया यार तुमने, बेचारे की इतनी मेहनत है। इन इमाम लोगों को बड़ी बाज तो इमाम साहब का बैग बन जाता, बैग। गलती तुम करते हो, उल्टे सीधे रिश्ते कर लेते हो, उल्टी सीधी शादी कर लेते हो, वहां पे रिश्ते करते हो जहां करने के नहीं होते। अब इमाम साहब अगर निकाह पढ़ा रहे हैं तो इनकी इमामत गई, और नहीं पढ़ा रहे हैं तो गई। इस बेचारे का गला घोट के मार दो। सही बता रहा हूं ना हजरत? यहाँ के इमाम साहब कौन से? माशाल्लाह इमाम साहब खूबसूरत अच्छे हैं। कहाँ रहते हो? मुंडिया मजरा। तुम्हारा बैग तो ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। इनका बैग ठीक रहेगा मुझे उम्मीद है। बाज गांव में इमाम को बदलने का फैशन है, फैशन। नमाज एक टाइम की संभल के नहीं पड़े, बोले भाई इमाम बदलो यार, मजा नहीं आ रहा। ऐसे ऐसे बेहूदे गांवों में होते हैं। बोले बहुत दिन हो गए रहते हुए, पुराने हो गए, पुराने अब्बा पुराने हो गए तो अब्बा को बदलोगे क्या? जरा सोचने की बात है। लेकिन जरा सुनो बात, सुनो तवज्जो रखो। सैयदा फातिमा कहने लगी मेरे सरताज मैं इजाजत लेने आई हूं। अली बोले इजाजत का? जी हाँ सुन लो। अली बोले इजाजत का? जी। काहे की इजाजत? फातिमा बोली लाओ और थोड़ा अली को हल्का सा परेशान करके देखूं। मियां बीबी थे, थोड़ी प्यार मोहब्बत की बात है। फातिमा मुस्कुरा करके कहने लगी ओ मेरे सरताज मैं अपने अब्बा के घर जा रही हूं। अली बोले क्यों? क्या बता दोगे? बेटा मैं मदरसे में ले जाकर पीटता बहुत हूं, तो मैं तकरीर करने में सीधा लग रही हूं, वरना बहुत पीटता हूं बच्चों को। कर्री वाली पढ़ाई करता हूं, मदरसे में ले जाता हूं मैं। पढ़ पढ़ के लड़के मुफ्ती बने, और जब तक सख्ती नहीं होगी उस वक्त तक कामयाबी नहीं होगी। ओरिजिनल माल निकालो, ओरिजिनल माल। समझ में आ रही बात? और जहां ऐसे ही होगा अरे चल छोड़ हट, चल छोड़, जो उल्टा सीधा सुना के चला गया तो वो ऐसे ही रहते हैं। छान के फटक के कीड़े मकोड़े सब निकल जाते हैं। इसलिए अगर तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ तो उस्ताद से ये कहिए ना कि हड्डी हड्डी हमारी बाकी सब तुम्हारा, तब फिर देखो वो कैसा पढ़ाएगा। सख्ती बर्दाश्त करके तभी तो मुसल्ले पे चमकता हुआ, कुर्सी पे बैठता हुआ आगे बढ़ेगा। हदीस पर हदीस, कुरान पर कुरान, जैसे चाहेगा करेगा तभी तो करेगा। और जब लुसड़ा रह जाएगा तो क्या करेगा? बहुत सारे अपने बच्चों का पार्ट भरते। पार्ट मत भरियो बेटा। अगर तुम पढ़ाते हो बच्चों को तो इमाम साहब के पास या कारी साहब किसी को कह दो जितना मारा जाए मार लो, लेकिन कामयाब मुसल्ले पे खड़े हो गए ऐसा पढ़े कि लगे कि हाँ कुरान पढ़ रहे आप। समझे? समझ रहे मेरी बात? हाँ या ना तो बोली दो अल्लाह के बंदो। अच्छा 2 मरतबा बोली। लेकिन सैयदा फातिमा ने सोचा कि चलो अब मैं अली पे थोड़ी सी बात जबर रख दूं। फातिमा कहने लगी मेरे सरताज मैं अपने अब्बा के घर जा रही हूँ। हजरत अली कहने लगे फातिमा क्यों जा रही हो? हजरत अली ने जब कहा तो फातिमा मुस्कुरा करके कहने लगी ओ मेरे सरताज मैं आपकी शिकायत करने जा रही हूं। जब इतना का शिकायत, हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। चेहरे से निकल के, दाढ़ी से निकल के यहां का पैराहन भीग गया। हजरत अली की आंखों में आंसू। अब जब आंसू देखे फातिमा नरम पड़ गई। कहा अली सरताज क्या बात है, क्यों रो रहे हो? अली कहने लगे फातिमा मेरे दिल में एक बात बड़े दिनों से थी। फातिमा तुम मेरे घर में कई दिन भूखी रही, तुमने सूखी रोटी खा ली, नमक से रोटी खा ली, एक जोड़ी कपड़े में फातिमा तुमने गुजर बसर कर ली, और फट जाते थे तो पेमद
लगा लिया करती थी। फातिमा मैं चाहता था मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगे, मगर तुमने अभी तक कुछ नहीं मांगा। फातिमा मेरी चाहती अगर मेरी जान मांगेगी फातिमा दे दूंगा, मगर आज तुमने मांगी तो मांगी, मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी, और वो भी मेरे नबी से। बेटी अपने बाप से जाकर शिकायत करेगी। हजरत अली कहने लगे फातिमा तुम्हें इजाजत है, मगर जाते जाते दुआ कर जाओ, जब तुम नबी के पास पहुंचो उससे पहले अली का इंतकाल हो जाए। फातिमा आज तक मेरी शिकायत नहीं पहुंची, मेरा इंतकाल हो जाए। फातिमा बैठ गई, अपना दुपट्टा लिया, अली के आंसू पोंछे। अली क्या मेरा इतना भी हक नहीं है मैं थोड़ी मजाक कर लूं? अली मैं तो ऐसे ही कह रही थी, मैं और अपने बाप से और अपने अली की शिकायत। अली मैं 3-3 दिन भूखी रही मगर कभी मेरे चेहरे पे शिकन तुमने देखी? अली मैंने एक एक जोड़ी कपड़े में एक एक साल गुजार दिया, कभी शिकायत मेरे मुंह पे आई? अली मैंने सूखी रोटी नमक से भिगो भिगो के खाई, मगर आज तक मेरी जबान पे कभी कुछ आया? अली तो मैं इतनी सी बात की शिकायत कैसे कर सकती हूं? अली मुझे माफ कर दो, अली मुझे माफ कर दो। हजरत अली कहने लगे फातिमा तुम मेरे लिए दुआ करना, जाओ जाओ तुम्हें इजाजत है, और दुआ ये करना वहां पहुंचने से पहले पहले या अल्लाह अली को मौत दे दे। फातिमा ने अली के मुंह पे हाथ रखा, कहा मेरे सरताज मेरा दिल फट जाएगा, आगे मत बोलो। अब अली भी रो रहे, फातिमा भी रो रही, और फातिमा रो करके दुआ का हाथ उठा लेती है, अपना चल उठा के कह दिए ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। बेशक सुभान। कौन बीबी है जो आज ऐसी दुआएं कर रही? मेरी बहनों अगर तुम्हारी मर्जी के कपड़े ना बने तुम मोहल्ले में शिकायतें कर देती हो। अपने मैके में जाकर के तुमने अपने शौहर को कितना बेइज्जत किया। ये नबी की बेटी है, जरा फातिमा को देखो। लेकिन अली रो गए। अली कहने लगे फातिमा तुमने जिंदगी में पहली मर्तबा मुझसे कोई चीज मांगी, भले मेरी जान मांगती देता, खून का कतरा कतरा मांगती देता, गर्दन मांगती देता, इजाजत मांगी जाओ मेरा कुछ भी हो चली जाओ तुम्हारे लिए इजाजत है। फातिमा कहने लगी नहीं मेरे सरताज नहीं जाऊंगी, मुझे माफ कर दो, मैं तो वैसे ही कह रही थी। आपने सीरियस ले लिया उसको, आपने उसको दिल पे ले लिया। कहने लगी नहीं मेरे सरताज नहीं जाऊंगी। अली कहने लगे फातिमा मैंने दिल में अहद किया था एक दिन फातिमा मेरी जबान खोले जो मांगेगी उसको पूरा करूंगा, वो अहद है। फातिमा अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा, चाहे मुझे मौत आया कुछ भी, अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा। फातिमा कांप गई, मेरे सरताज आपका हुक्म है, वापस ले लो। फातिमा नहीं जाएगी, ले लो। हजरत अली ने कहा फातिमा तुम्हें जाना पड़ेगा, जाओ। अब क्योंकि जाना पड़ा इसलिए अली का हुक्म था। अब फातिमा रोती हुई अपने अब्बा के घर शिकायत करने जा रही। जो लड़कियां अपने शौहर की शिकायत करती हैं, हर घर में थोड़ी मोड़ी तो जरूर हो जाती है। जो शिकायत करती हैं वो सुने। और जो माँ और बाप अपनी बेटियों का गलत शय देते हैं और गलत उनको चढ़ाते हैं और ये कहते हैं कि आजा केस कर दूंगा और यूं कर दूंगा तू कर दूंगा, गलत उनको पढ़ाते हैं, वो कान खोल के सुन लें। मेरे नबी की बेटी रोती हुई चलती चली जा रही, उधर नबी
नबी को पता चला आज एक बेटी अपने शौहर की शिकायत करने अपने बाप के दरवाजे पर आ रही है। मेरे नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। Hey, fanatic, that bitch go cute when I shoot. कहा है वो मूंछ वाले भाई और बाप जो अपनी बेटियों के घर को बर्बाद कर देते हैं? कहा है वो? का दरवाजा बंद कर लिया। सैयदा फातिमा गई, जब जाकर के देखा तो दरवाजा बंद। अब तो परेशान, अब्बा का दरवाजा बंद क्यों? पीछे पलट के देख रही है, काश अली मुझे बुला ले, अली बुला ले। सैयदा फातिमा ने दरवाजा खटखटाया, आवाज नहीं आई। अब फातिमा बोली, अब्बा जान, अब्बा जान, दरवाजा खोलिए। नबी ने आवाज जवाब नहीं दिया। दूसरी मर्तबा फिर कहा, अब्बा जान, दरवाजा खोलिए, फिर भी जवाब नहीं। तीसरी मर्तबा कहा, अब्बा जान, दरवाजा खोलिए। अंदर से अब जवाब आया। नबी बोले, कौन है दरवाजे पर, कौन है? सैयदा फातिमा कहने लगी, अब्बा जान, आपकी बेटी फातिमा, आपके दिल का टुकड़ा फातिमा, आपकी आंखों का करार फातिमा, आपकी आंखों की ठंडक फातिमा, आपके दिल का करार सुकून चैन फातिमा। नबी बोले, कौन फातिमा, कौन दिल का टुकड़ा, कौन आंखों की ठंडक, कौन दिल का सुकून चैन करार? जैसे जानते ही नहीं। मालूम है ये बेटी कौन है? जब फातिमा आती थी ना तो नबियों के सरदार अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाते थे। उस बेटी के लिए दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। ये वो बेटी है। एक दिन सैयदा फातिमा नहा के आ रही, बाल थोड़े गीले थे। मेरे नबी मुस्कुराए। अब्बा जान, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा, बेटी, मैंने जन्नत की हूरें भी देखी हैं, मगर मेरी इस हूर की टक्कर की एक भी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन मेरे नबी बोले, बेटी फातिमा, तुम जिधर से निकल जाती हो ना, और एक दिन के बाद भी अगर मैं उस रास्ते से गुजर जाऊं तो मैं तुम्हारी खुशबू से तुम्हें पहचान लेता हूं, मेरी फातिमा गुजर के गई। सुभान अल्लाह। एक दिन मेरे नबी ने ना अपनी बेटी को सीने से लगाया, कहा, फातिमा, पूरी दुनिया को सुकून तुम्हारे बाबा से मिलता है, मगर तुम्हारे बाबा को अपनी बेटी फातिमा से मिलता है। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसी बेटी के लिए नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। है किसी की बेटी ऐसी? दरवाजा बंद कर लिया और का कौन है दरवाजे पर? सैयदा फातिमा के पांवों के नीचे की जमीन निकल गई। आज अब्बा जान ने मुझे नहीं पहचाना। कहा, अब्बा जान, मैं फातिमा हूं। कहा, कौन फातिमा? अल्लाह। सैयदा फातिमा बोली रो करके, अब्बा जान, मैं हसन की मां फातिमा हूं। एक तो उधर अली रो रहे हैं घर पे, फातिमा रो रही, अंदर नबी रो रहे हैं। फातिमा बोली, अब्बा जान, मैं हसन की मां फातिमा। नबी बोले, कौन हसन, कौन फातिमा? हसन को भी नहीं जानते। सैयदा फातिमा फिर रोई और रो करके कहने लगी, अब्बा जान, मैं हुसैन की मां फातिमा हूं। नबी बोले, कौन हुसैन, कौन फातिमा? अल्लाह। नबी नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, हुसैन आके पीठ पे बैठ गए, नबी सजदे से सर नहीं उठा रहे, और आज कह रहे हैं कौन हुसैन? नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे हैं,
हसन हुसैन हुजरे से निकले, गिरे, नबी ने खुतबा रोक दिया, जाकर के उठाया, मिंबर के पास रख के बोले अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत करना, और जो इनसे मोहब्बत करे क़यामत तक तो उनसे मोहब्बत करना। और आज कह रहा है कौन हुसैन कौन फातिमा। एक दिन नमाज को जा रहा, रोने की आवाज आ गई, कहा बेटी बच्चों को मत रुलाओ, छुपा लो, इनके रोने से तुम्हारे बाबा को तकलीफ होती है। और आज कह रहे कौन हुसैन कौन फातिमा। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह। सैयदा फातिमा कहने लगी अब्बा जान मैं आपकी बीबी खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा हूं। नबी ने फरमाया कौन खदीजा कौन फातिमा। अल्लाह। अब तो फातिमा ने सारे जितने रिश्ते करीबी थे सब पेश कर दिए। सैयदा फातिमा बाहर रो रही है, अली घर पे रो रहा है, नबी अंदर रो रहा है। फातिमा रो करके कहने लगी अब्बा जान दरवाजा खोलो, मैं आपकी बेटी फातिमा हूं, दरवाजा नहीं खुला। लेकिन फिर रो करके कहने लगी अब्बा जान मैं अली की बीबी फातिमा हूं। नबी ने फरमाया अगर अली की बीबी फातिमा है तो पहले अली से जाकर के माफी मांगे, पहले अली को राजी कर ले। अगर अली ने माफ कर दिया तो बाबा का दरवाजा खुल जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, जश्न आमद मुस्तफ़ा, अरकान कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा मुझे बताओ, दरवाजा खुल जाएगा, सैयदा फातिमा वापस आ गई दरवाजे से। अल्लाह। इतनी चहेती बेटी, सैयदों की दादी। मेरे नबी फरमाते मेरी बेटी ना फातिमा जन्नती औरतों की सरदारा है। वो बेटी दरवाजे से वापस आ गई, रोती हुई जा रही है। हजरत अली के पास रोती हुई जाके कदमों पे गिर गई और कहने लगी मेरे सरताज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मेरे अब्बा मेरे लिए तड़पा करते थे, मेरे अब्बा मेरे लिए परेशान रहते थे, मगर आज मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला। मेरे सरताज दरवाजा बंद रखा, पहले अली से माफी मांगो। तो ओ लोगों सुनो, हजरत अली ने लात नहीं मारी, पाँव नहीं मारा, गाली नहीं दी, धक्का नहीं दिया। जो लोग अपनी बीवियों पे डंडा तमाचा उठाते जरा सुनो, हजरत अली ने मोढ़े पकड़े और उठा करके सीने से लगा लिया और पेशानी को चूम कर रो के कहने लगे फातिमा तुम्हारा मकाम वो नहीं बल्कि अली का दिल है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये देखो अब फातिमा भी रो रही है, अली भी रो रहे हैं। कहा फातिमा आज से मेरा दिल मत तोड़। कहा नहीं मेरे सरताज। इतने में मेरे नबी भी रोते हुए निकल आए और दरवाजे पर रोए खूब। मेरी बेटी आज घर से चली गई, रोती हुई दरवाजे से चली गई। मेरे नबी सीधे रोते हुए अली के दरवाजे पर पहुंचे। किताबों में आता है नबी इतना रोए, यहाँ का जो पहने हुए थे ना पैरा वो भीग गए। अल्लाह। इतना रोए इतना रोए। अब दरवाजे पे खड़े होकर कह रहे हैं ये मेरी बेटी फातिमा का घर है, ये हसन की माँ फातिमा का घर है, ये हुसैन की माँ फातिमा का घर है, ये मेरी बीबी खदीजतुल कुबरा की जो बेटी फातिमा उनका घर है, ये अली का घर है। इतने में फातिमा के कानों में आवाज गई। फातिमा अली से बोली मेरे सरताज 1 मिनट के लिए मुझे छोड़ दो, क्योंकि एक दूसरे के सीने से तनक 1 मिनट के लिए छोड़ दो, मुझे लगता है मेरे बाबा की आवाज है। हजरत अली ने अपने हाथ खोल दिए तो जब जा करके देखा नबी आ रहे थे
उधर से रोते हुए नबी आगे बढ़े, इधर से फातिमा बड़ी और जा कर गए अपने बाबा की गर्दन में हाथ डाल के चिपट गए। इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई, सीने पे हाथ रख के कहने लगी अब्बा जान मुझे माफ कर दो, अब्बा आपने मुझे पहचाना नहीं था, मेरी माँ भी दुनिया से चली गई थी। अब्बा जान क्या आपने मुझे पहचाना नहीं था? मैं दरवाजे पे खड़ी हुई बोल रही थी, मेरे नबी बोले ओ अली मेरी बेटी फातिमा को संभालो वरना मेरा दिल फट जाएगा। लेकिन नबी कहने लगे बेटी मैंने तुम्हें पहचान लिया था, मैं तो तुम्हें तुम्हारी आहट से पहचान लेता हूँ, अब्बा जान फिर दरवाजा क्यों नहीं खोला? नबी कहने लगे बेटी आज तुम बेटी होने की हैसियत से अपने बाप के दरवाजे पे खड़ी थी, तो मैं नबी होकर के अपनी बेटी को दरवाजे पे नहीं देख रहा था, बल्कि क़यामत तक के मुसलमानों की बेटियों को उनके बाप के दरवाजे पे देख रहा था। अगर आज मैं शिकायत सुनने के लिए दरवाजा खोल देता तो क़यामत तक के मुसलमानों के लिए, उनकी बेटियों के लिए दरवाजा खुल जाता। तेरे पढ़ाई का कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन हो, बस फोटो खींचो, अपलोड करो और ये आंसर बता देता है। जैसे कि अब ऐसे मौके पर नबी ने यह फरमाया था कि मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का, और औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का। एक हदीस है हजरत, वो औरत जो नमाज पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी, जो कुरान पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी, जो तस्बीह पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी। मेरी नाक पे दाना निकला, तकलीफ हो रही, सजदा करने में तकलीफ होती है। तो जो तस्बीह पढ़े फिर भी जन्नत में, बड़ी नेक औरत फिर भी जन्नत में नहीं, कौन औरत है वो? नबी फरमाते हैं वो औरत है जो अपने शौहर से लड़ती है, वो अपने शौहर का कहना नहीं मानती है, अपने शौहर को सताती है, मायके में जाकर के उसको बेइज्जत करती है। नबी फरमाते यहां तक झगड़ा हो जाए उन दोनों में, रह घर में रह, खा रहे घर में, शौहर का बिस्तर अलग, बीबी का अलग, एक दूसरे से रात को बोले नहीं, तो नबी फरमाते ऐसी औरत कितनी नमाजें पढ़े, कितने रोजे रखे, कितने हज करे, क्योंकि अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा उसके शौहर का वो हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार है। नबी फरमाते हैं जब तक वो माफ ना कर दे तो वो जन्नत में नहीं जा सकते। बड़ी बात है ये मेरी बहनों के लिए। आज दुपट्टा उड़ाए ऐसे फेंका और घर बैठी है, वहां जाकर फोन कर रही है घर आ गई हूं मैं घर। अब सुनो, एक शौहर वो है जो नमाज पढ़े, रोजे रखे, सब कुछ करे, मगर उसका हश्र जालिम बादशाहों के साथ होगा। जालिम बादशाह कौन है? फिरौन, कारूद, नमरूद, हामान, शद्दद। आज के मैं जालिमों का नाम ही नहीं लेता, सब समझदार हैं, समझे। जालिम बादशाहों के साथ होगा। जालिम बादशाह कौन? फिरौन, नमरूद, हामान। नबी फरमाते हैं वो शौहर है जो अपनी बीबी पे जुल्म करता है, अपनी बीबी को मारता है, पीटता है, नाहक उसको सताता है, इल्जाम लगाता है। वो अपने चचेरे तयरे मुमेरे पुबेरे कलेरे भाई से अगर थोड़ी मोड़ी बात भी कर लेता ना तो उस पर ऐब लगाता है, ये कहता तू बदचलन है, तू गलत। मेरे इशारा समझ रहे हैं? बाज आदमी के दिमाग में कीड़ा होता, कीड़ा, उसका ये कीड़ा निकलना बड़ा मुश्किल होता है। सही बता रहा हूं हजरत मैं। शरीफ बीबी है, सब बातें, मगर फिर भी उस पर इल्जाम लगाता। और कुछ हैं भी ऐसी, कई बच्चों की अम्मा हो गई फिर भी मोबाइलों में उसकी बातें पकड़ी जा रही है। इतना संभाल के सोना चांदी नहीं रखती जितना संभाल के मोबाइल रखती है, पासवर्ड डाल के रखती है, पासवर्ड डाल के। और बाद आदमी भी इतना बड़ा
सनीचर है, तब नालायक है कि कई कई बच्चों का अम्मा, कई कई बच्चों का अब्बा मोटरसाइकिल पे घुमाए फिर रहा दूसरियों को। कहाँ जा रहा? चाउमीन खाने, बर्गर, मोमोज, पिज्जा। तेरे मोमोज तो देख कब्रिस्तान में निकलेंगे, इतना मारा जाएगा, घेर घेर के ठिकाने लगा दिया जाएगा तुझे। हाँ हजरत, शर्म नहीं आती किसी को? कई कई बच्चों का अब्बा हो गया और फिर भी कहा जा रहा है चाउमीन खाने जा रहा है, चाउमीन। तेरी आइसक्रीम निकलेगी। होश में आओ, होश में। मेरी बात तुम्हें लग रही, लेकिन सुनो, अल्लाह अल्लाह मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी माँ और बाप का, औरतों पर सबसे ज्यादा उसके शौहर का है। नबी ने फरमाया 3 लोग वो है जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। एक, माँ बाप का नाफरमान। 2 बाकी है ना अभी, और 1:15 बज गया। खत्म कर दूं क्या? तो नारा तो लगाने दो तुम। अच्छा, लेकिन मैं तुम्हें सोने नहीं दे रही हूं इस वजह से। मैं चाह रहा हूं कि जब इतनी मुश्किल से बुला, जो मुझे दावत पेश की है मालूम है, शाहकार तरन्नुम, शायर इस्लाम, हाँ, मद्दाह खैरुल अनाम, शान अरब, जो शायर साहब, उन्होंने मुझे दावत दी थी और आज वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। वो झारखंड में है, मुझे लगता है उड़ीसा में कहीं। बहरहाल उनकी मोहब्बत भरी दावत, तो सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ देखे जाऊं। अच्छा सुनो, एक बात और कांटे की सुनो। मैंने कहा ना एक एक पॉइंट उठाऊंगा और फिर बोलूंगा। अगर चलत फिरत करोगे तो अब फिर मैं हट जाऊंगा, क्योंकि मैं जो है लोगों को देख के तकरीर करता हूं। आंखें खोल यार, एक शख्स तुम्हारे गांव में कोई ऐसा है, कैसा? तवज्जो रखना, किसी का मुर्गा मर जाए और वो मुर्गा घूरे पे फेंक गया, मर हुआ था, अब वो उस मुर्गे का गोश्त खाए, मुर्दार मुर्गे का, मरे हुए मुर्गे का। है कोई गांव में तुम्हारे यहां से? नहीं। कोई ऐसा है जो मरे हुए बकरे का गोश्त खाता हो या मरे हुए जानवर का गोश्त खाता हो? अगर कोई शख्स ऐसा हो जिसके भाई का इंतकाल हो जाए, यार उसकी बीवी बच्चे सब उसके लिए दुआ करते हैं, और वो सगा भाई आए अपने भाई का गोश्त नोच नोच के खाए, तुम्हारे गांव में कोई ऐसा है? हाँ या ना बोलो? नहीं ना। और अगर तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए तो उससे दोस्ती करोगे? बोलो। उससे रिश्तेदारी करोगे? उसके गले में हाथ डाल के घूमोगे? और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? तुम में 50% निकाल के दिखाऊंगा। अभी पहली मर्तबा आया हूं, सोचोगे यार बड़ी अंदर से निकालना है। 50% तुम लोगों में और औरतों में 80%, ये 30% तुमसे आगे चल रही है इस मामलात में। 50% आप लोगों में ऐसे हैं जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। आप कहोगे यार कौन से हजरत को लिया है यार तुम, लेकिन मैं किसी की बात नहीं कहूंगा। पूरी दुनिया गलत हो सकती है लेकिन कुरान गलत नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? क्या कुरान का कोई लफ्ज गलत हो सकता है? मैं छोटी बात उठाता ही नहीं, अगर छोटी उठाऊं तो हो सकता कोई ये कह दे अरे यार नहीं मानेंगे, मगर कुरान पेश करूंगा, कुरान की आयत पढ़ूंगा तो कोई माई का लाल है ही नहीं जो ये कह दे मैं कुरान को नहीं मानता। पढ़ने जा रहा हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। इनसे पूछो ये कुरान की आयत है कि नहीं है? तुम लोग भी इतना तो पढ़े हुए हो, तुम्हें भी पता होगा कुरान की आयत है। तुम अपने अपने मोबाइल में इसका तर्जमा देख लियो, लेकिन पहले मैं बता लूं, पहले मैं बताऊं, उसके बाद अगर गलत साबित हो जाए तो मुंह मांगा इनाम।
समझ रहे? और अभी अभी अगर मैं गलत बोलूंगा तो ये उलमा मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, वरना जिम्मेदारी से पूरे हिंदुस्तान में बोलता हूं। एक एक बात क्लियर, अल्लाह ताला फरमाता है, ओ लोगों जरा सुनो, आप कहोगे हमारी 40-50 साल उम्र हो गई, हमने अभी तक नहीं देखा कि कोई अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो, मगर कुरान पढ़ने वाले सुनो, अल्लाह फरमाता है, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुम। अल्लाह फरमाता, अगर आपस में कोई एक दूसरे की गीबत करता, अगर चुगली करता, पीठ पीछे बुराई करता है, अब मुझे बताओ 50% गीबत करते हैं या नहीं करते हैं, चुगली करते हैं या नहीं करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन अल्लाह फरमाता है, गीबत करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला, चुगली करने वाला ऐसा है जैसे अपने सगे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला, ऐसा है। अब कोई गीबत करेगा आज के बाद? हाँ ना बोलो। चुगली करेगा? तुमने मुझसे वायदा किया था, देखो कितने सच्चे हो, हाथ उठा कर तौबा करो। सब लोग हाथ उठाओ और तौबा करो, हाथ उठा। उलमा इसलिए उठा लें ताकि इनके सदक़े में दुआ कबूल हो। सारे लोग हाथ उठा करके बोलो, या अल्लाह, आज के बाद हम किसी की गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह आपस में मोहब्बत से रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। समझ रहे मेरी बात? तवज्जो रखो। औरतों से मैंने हाथ इसलिए नहीं उठवाए, मुझे उम्मीद है ये ऐसे ही मान जाएंगे, सीधी है। बोलो तुम जानते ही हो, समझे? मुझे पूरी, और हजरत भी खूब जानते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह वो आज के बाद, वरना औरत अगर इनका चेकअप कराया जाए ना तो आधे आधे इनके फेफड़े खराब निकलेंगे। हाँ, और वही हसद की वजह से काले हो गए, काले, जलन। अच्छा कोई वैसा नहीं, जायदाद का कोई ऐसा नहीं, इसने ऐसे कपड़े क्यों पहन लिए, इसने ऐसे क्यों पहन लिए, इसने ऐसे क्यों, इसी जलन में कुड़ गई, काली हो गई। ये जलन, ये हसद। एक तो पहले ही लड़के ना, तवज्जो रखो मेरी तरफ, बाजारें लगती थी, बाजार में क्या बिकते थे? गधे, घोड़े, बैल, बकरी, बकरे। और अब शादियों के नाम पे लड़के बिक रहे हैं। लड़के क्या बिक रहे हैं बोलो? 4-4 लाख रुपए में मंगनी चढ़ रही, मंगनी। बोलो है कि नहीं? टेढ़े भेड़े बुलेट मांग रहे हैं, बुलेट। हाँ, इस कुबड़े को क्या हुआ? कुबड़े को कुबड़ा बुलेट मांग रहा। इससे ये पूछो, बुलेट की गद्दी है इधर, तेरा कूला है उधर, तू काय पे रखेगा भाई? अरे यार हंस रहे हो तुम? बात एक्सक्यूज मी, आप $10 लेंगी या स्टार मेकअप पे गाना गाने के बाद $100 लेंगी? जाओ यहाँ से। पहले ही तय कर ले। और अम्मा इतनी बड़ी रिश्वतखोरी है, जब तक इसके कान झुमकों से लटक ना जाए उस वक्त तक इसे बहू पसंद नहीं आती है। बहू कहती है रिश्ता अच्छा नहीं है। और बहने जब तक जेबरी ना मिले ना पाजेब, इसका भी वो दूल्हा भाई ये ऐठू, ये भी ससुराल में दामादगिरी दिखाता, दामादगिरी। पहले अगर बड़ी लड़की का रिश्ता हुआ था ना तो इतनी कमाई नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं दी थी। और अब भैया कमाने लगे, बेंगलोर, मद्रास, हैदराबाद, दिल्ली, बंबई, सब में। अब छोटी बहन की शादी है, 10 साल छोटी है, उसकी शादी हो रही तो मोटरसाइकिल जा रही है। ये दामाद क्या कह रहे हैं? बोले लड़की को ले जाओ, पहले मोटरसाइकिल खड़ी करो, बाद में बैठूंगा मैं। ये दामादगिरी दिखा रहे हैं, ये टेढ़ा। जबकि इसकी बच्ची भी होशियार होने वाली है, इसकी बच्ची भी होशियार होने, जबकि होना ये चाहिए था। ये कहता है ये मेरी बेटी की तरह है, मेरी बहन की तरह है, खूब करो। और मैं भी इंशाल्लाह आगे बढ़ के करूंगा तो उस दामाद की इज्जत होती घर में, इज्जत।
और बाज बाज तेल डाल लेगा, आड़ी मांग निकाल लेगा, तौलिया डाल, पता नहीं क्या समझता अपने आप को, समझे। बीबी है बेचारी, बीबी 3 टाइम खाना बना रही है, सुबह में नाश्ता, दोपहर में खाना, शाम में खाना। जुमे के दिन मदरसे की छुट्टी होती है, इतवार के दिन स्कूलों की छुट्टी होती है, किसी ना किसी फैक्ट्री की किसी ना किसी दिन छुट्टी होती है, शहर हफ्ते में 1 दिन बंद रहते हैं, मगर चूल्हे की बेचारी की 1 दिन छुट्टी नहीं है। क्या जुमे को इतवार को छुट्टी? चूल्हे को 1 दिन छुट्टी नहीं है। तुम्हें आंधी आए, तूफान आए, तुम्हें ठूसने को चाहिए। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी आए, तुम्हें खाने को चाहिए, खाने को बेचारी दे रही है, तुम्हारे कपड़े धो रही है, तुम्हारे बच्चों की नाक पोंछ रही है, तुम्हारे मेहमान आ रहे हैं उनको खिला रही है, गर्म पानी, ठंडा पानी, तुम्हारे पांवों में दर्द है पांव दबा रही है, तुम्हारे सर में तेल डाल रही है, तुम्हारे कपड़ों पे प्रेस कर रही है, तुम्हारे रिश्तेदारों को चाय बना बना के पिला रही है। और जब इसका भैया आ जाए या इसका बहनोई आ जाए या इसके रिश्तेदार आ जाए तो ये कह रही सुन रहे हो मैं चाय बना रही हूँ, थोड़ी मिठाई लियो, नमकीन बिस्किट लियो। तो देखो इसकी गर्दन कितनी टेढ़ी करता, गर्दन टेढ़ी कर, आ गए नंगे, आ गए भिखारी, आ गए फकीटे, आ गए मोहताज, है लाऊंगा बता यार। वो उसका भैया है, जो तुम्हारी बीबी है ना, जिसने अपनी जान तुम्हारे हवाले कर दी है, उसका भाई है वो। और तुम गालियां बक रहे हो उसे। मुझे इतनी गालियां याद थी, तुम्हें बड़ी बड़ी याद है। तुम ये थोड़ी कहोगे नंगे भिखारी, तुम तो बगैर कपड़ों वाली गालियां दोगे, ये आ गए और वो आ गए, समझ रहे? अच्छा है नहीं। अब ऐसी बीबी तुम्हारे घर में बीबी बन के रह सकती है? नौकरानी तो बन के रह सकती है, मगर बीबी बन के। लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो सुनो, जरा तवज्जो करो मेरी इन बात पर। अगर गौर करोगे तो इंशाअल्लाह कामयाब रहोगे, कामयाब। तो मैं क्या कह रहा था, लड़के बिक रहे हैं, लड़के। अगर ना नया नया मकान बन जाए, लड़के सऊदी अरब चले जाएं, तो ये बुढ़ा मुटिया जाता है और कहता ना यार भाई कहीं जरा लड़के का रिश्ता करना, जरा टक्कर का मिल भैया यार, टक्कर का। तेरी टक्कर देख कब्रिस्तान में निकलेगी। बोले जरा ठीक ठाक हो यार, अच्छा कैसा चाहिए तुम्हें? अरे बोले एक मर्तबा घर आ जाओ, जरा चाय पी लो, फिर दिखाएगा देखो ये जीना है, ये किचन है और ये किचन। बोले बस ऐसे ही मिलवा दो। तेरी टक्कर कब्रिस्तान में झेलिए तू टक्कर। क्या यार, तुम्हें ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो जहेज लाए या ना लाए, लेकिन नमाज पढ़ने वाली हो, पर्दे से रहने वाली हो, कुरान शरीफ पढ़ने वाली हो, कनीज फातिमा हो। अगर तुम लड़की देखी कहां रहो, इतने बड़े लालची हो गए, लालची हो गए। तुम्हें तो स्विफ्ट चाहिए, स्विफ्ट। तुम्हें तो बोलोरो चाहिए, बोलोरो। तेल डलता नहीं, कई एक की वैगनार बिक गई। 3 महीने दोबरा और उसके ऊपर तिरपाल ढके हुए भूस वाले कमरे में खड़ी रही। 3 महीने के बाद काम नहीं चल रहा, बोले यार बेच रहे हूं, बेच। 1-1.5 लाख रुपए सस्ती, क्योंकि अब्बा की कमाई होती तो पता चलता। फ्री की आई थी, बहा दी। शर्म करो, अपने माशरे को सुधारो, अपने माहौल को सुधारो। आज के हालात बुरे, शादियों को सस्ता करो। और माशाल्लाह ना, यहां मुझे पता चला कुछ गैर मुस्लिम भाई भी यहाँ पे, पता नहीं चले गए यहाँ तुम्हारे यहाँ। ये अच्छा मामला, वरना ये मोबाइल जो है ना, मोबाइल आग लगा देता है, आग। उल्टे सीधे लड़के कमेंट कर देते हैं, उल्टे सीधे SMS डाल देते हैं, उल्टी सीधी बातें डाल देते हैं, पता कुछ नहीं है, और बस हिंदू मुस्लिम हो गई, चैट गई। कितनी मेहनत से, कितनी मशक्कत से यहाँ तक पहुंचे हम लोग, और एक थोड़े से SMS पर उस पर तुमने आग लगा दी, जबकि आता जाता कुछ नहीं है। उल्टा सीधा बना के किसी को गाली है, किसी के धर्म में किसी को कुछ कह दिया। तुम्हें इजाजत कहाँ है कहने की? तुम्हें किसी धर्म वाले को गाली देने की इजाजत कब है भाई? तुम्हें कहां से इजाजत दी जाएगी? मजहब इस्लाम तो ये नहीं सिखाता। मजहब इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम अपनी बहन बेटियों की इज्जत करो, किसी गैर मुस्लिम बहन बेटी की इज्जत लूटो। मजहब इस्लाम हरगिज ये इजाजत नहीं देता। मजहब इस्लाम ये कहता है अगर तुम पक्के सच्चे नबी के गुलाम हो तो तुम्हारी नजरें नीचे को रहना चाहिए। जब चलो तो नजरें झुका करके चलो।
मोबाइल है इनके तो ट्रक चल रहे होंगे, बसें भी चल रही होंगी, ट्रेनें चल रही हैं, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, बसें चल रही हैं, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा अगर बेटी मोबाइल नहीं चलाएगी तो। है किसी की बेटी ऐसी? 3 रोटी खा रहा हो, 1.5 की अकल रखो। किससे बात करने दिया है मोबाइल? कौन ऐसा रिश्तेदार है? तुम नहीं जानते हो, तुम तो नौजवान हो। बहन पे जो मोबाइल है किससे बात करने दिया है? अरे कहां चलाएगी ये? खाना तो खाते ही है ना हम लोग, इतनी तो अकल रखते ही हैं। और ये अम्मा बाज ये अम्मा, इसके तो मत पूछो, पर कटेंगे इसके। ये अम्मा, इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर किससे बात कर रही है। नहीं है पता, सब पता। इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी मोबाइल पे कभी देख के हंस रही है, कभी रो रही है, कभी सर पकड़े पड़ी है, कभी कुछ कर रही है। ये पागल हो रही है? जो पागल है क्या? ये कहीं गहराई में मोबाइल देख के जो, इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी जीन उस पे छत पे घूम घूम के कान में एयरफोन लगा के किससे बातें कर रही है। जब मोहल्ले में बातें उड़ने लगी तो रोतो भी आती है, मगरमच्छ के आंसू अपने शौहर से फिर कहती है पता नहीं मेरी बेटी पे किसी ने जादू करा दिया, मेरी बेटी को कोई हवाई असर हो गया, कोई भूत चिपट गया, जिन चिपट गया, मेरी बेटी बड़ी अच्छी थी, बड़ी नेक, दिमाग फिरवा दिया, पता कोई भूत उत नहीं चिपटा। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो और तोड़ दो कमर, ये भूत निकलेगा। अरे तेरी जिम्मेदारी है बेटी की। कोई मुफ्ती साहब दुपट्टा नहीं उड़ाएंगे, कोई पीर साहब नहीं उड़ाएंगे, कोई आलिम साहब। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचा रहे कुछ लफंगे लड़के ऐसे बाल कर लिए सही के कांटे खड़े हैं, यहां कट यहां, और अब तो इतना बेहुदा भवों में कट, यहां भवों में समझे पैंट निकली जा रही है, कूलों पे गोश्त है नहीं, नेकर दिख रहा है जैसे सड़ा हुआ ग्रीस, समझे जिधर को निकल रहा बदबू छोड़ रहा, गाल गड्ढे में बैठ गए, आंखें तैरा रही हैं, और उचक्का शादियों में ब्याह में छतों पे झांकते बन रहे, छतों पे। घर में तेरी अम्मा नहीं है, घर में बहन नहीं है, बेटी नहीं है, दूसरे की बहन बेटी की जैसे इज्जत है वैसे तेरी अम्मा बहन की इज्जत है, वैसे दूसरे की भी इज्जत है। अच्छा डॉक्टर होता, जो कोई झोला छाप अगर डॉक्टर होता ना तो वो भी 10-10 गोलियां देता है एक टाइम में खाने में, सोचता कोई तो फायदा करेगी यार। माफ करना भैया कोई अगर ऐसा डॉक्टर हो। मैं यार थोड़ा क्लियर बोल देता हूँ, मेरी आदत है हजरत थोड़ा। और जो MBBS डॉक्टर हो एक ही टैबलेट देगा, पहले नब्ज पे हाथ रखेगा, कैसे चाहिए क्या, वो गैस की अलग लगाएगा, फिर एंटीबायोटिक अलग अलग, और फिर लाल पीली सफेद काली कई गोलियां मीठी भी देगा, फिर मुंह खराब ना हो जाए, फिर पीने वाली दवा। तो समझ लो कि इससे डॉक्टरी नहीं आती है। अगर जो 5-6 गोलियां देता है तो उससे डॉक्टरी नहीं आती है, वो अटकर चल रहा, लग गई तो लग गई, वरना तो बोतल तो चढ़ेगी फिर। अच्छा बोलो है नहीं ऐसा? अरे तुम लोग डर रहे हो क्या? जब मैं बोल रहा हूं तुम आपको हाँ करने में क्या जाए? अगर सच बात हो तो बोल दो हाँ। हाँ तो हर चीज में तो डॉक्टर के, मौलाना लोगों में भी ऐसे हैं, ऐसे उसे पता नहीं है कहाँ का शेर कहाँ कहना, कब बोलना, क्या बोलना, कैसे बोल, बात पेला पा लिए। तो मेरा मतलब ये है, जो अच्छा होता है ना, मकान बनाने वाला है, कोई भी एक क्वालिटी होती है, वो 2 मिनट में ही नफ्स में। कितनी मुख्तसर निजाम, बेटा पाँव समेट लो, चांद मेरे कितने प्यारे लग रहे हो, और तुम्हारी शर्ट पे क्या लिखा है? 786 है। चलो अब तुम्हारी शर्ट पे 786 नहीं है। डैनी की डरावनी कहानी सुनेंगे? कहानी का मजा देखने में नहीं, सुनने में है। नहीं 576 लग रहा है। 576 का केस। चलो बहरहाल
अब छोड़ देना उसकी कमर क्यों पकड़े बैठे हो, क्या बूढ़ा है क्या वो? तवज्जो रखो मेरी तरफ। बेचारे बुजुर्ग जो थे आराम से बैठे और ये 18, 15, 16 साल के एक दूसरे की कमर पकड़े बैठे गए, कमर न टूट जाए इस चक्कर में। बहरहाल 2 मिनट में 1 मिनट में निजामत, अच्छे अशार, अच्छे जुमले और फौरन पेश कर दिया, ये होता कमाल। मगर फिर जैसे तेरी दाल भात वैसी मेरी फातिहा। लोग सुनने वाले भी अब वो नहीं रहे, अच्छा सुनने वाले लोग नहीं रहे। अब तो बात चीखो पुकार कहां समझ में आया ना, बोले यार तड़प बहुत रहे थे भाई, तड़प बहुत रहे। अभी रमजान का महीना आ रहा और पीछे निकला है, तुम अपने यहाँ देखियो, बाज हाफिज भी जब कुरान पढ़ता है इतने फर्राटे मारता है वो, कुरान पढ़ता सांस ही मुत्तकीन और अल्लाह अकबर। 20-25 मिनट में तरावी पढ़ा के रख दी उनने। जितने मुक्तदी हैं कहते हैं यार आदमी हाफिज है, रेले। और सही बता रहे हूं, इस रेले को भी कब्रिस्तान में इतना मारा जाएगा और साथ में तुम्हें भी। हाँ, क्योंकि ऐसा कुरान पढ़ना और सुनना दोनों नाजायज और हराम है। और अगर कोई हदर में पढ़ने वाला आ गया, सही पढ़ने वाला आ गया ना, तो दूसरे ही दिन से नमाजी खत्म। 1-1, 2-2, 3 कहेंगे यार हाफिज साहब क्या थकौए ही हाथ आ गए आपके, वो तुम्हें थकौआ लग रहा, जिससे तुम्हारी नमाज। इमाम साहब अगर ना हजरत 2 मिनट कोई मसला, जुमे का टाइम है, 2 मिनट अगर घड़ी आगे निकल गई तो बाज कभी इमाम को घूर के देखेगा तो कभी घड़ी को, कभी इमाम को तो कभी भुला देगा इमाम को भी, क्या बोल लिया तुम। समझ रहे अब मेरी तरफ तवज्जो है ना। अब तुम लोग सेट हो गए, मुझे उम्मीद है तुम भी कमर नहीं पकड़ोगे। हाँ मुझे पूरी उम्मीद है। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हर आदमी चाहता है मेहनत कम हो मगर कमाई ज्यादा हो। चाहते हो नहीं चाहते हो? मेहनत कम और कमाई ज्यादा। ऑफर निकलते हैं ना मोबाइल में, कहाँ। अगर इजाजत हो तो मैं आज कुरान और हदीस से कुछ ऑफर तुम्हें पेश करूं। मेहनत कम मगर नेकियां बहुत ज्यादा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि पूरी रात कुरान शरीफ मस्जिद में खड़े होकर के पूरी रात एक टांग पे खड़े खड़े पढ़ते रहो, नहीं। बहुत आसान, इतना आसान ये काम मुफ्ती साहब भी कर सकते हैं और ये काम अनपढ़ भी कर सकता है, जिसके अली बेटे का कायदा भी याद नहीं है वो भी कर सकता। ये काम पढ़ा लिखा और गैर पढ़ा लिखा सब कर सकते हैं, मगर औरत नहीं कर सकती। अब सोच रहे हो यार ऐसा कौन सा काम होगा, औरतें तो 4 हाथ आगे चल रही हैं आजकल। हाँ, ये पीछे कैसे रह गई तुम सोच रहे हो? आज स्टेज पे ये भी बढ़िया बैठे हैं, बीच बीच में ये भी मुझे बढ़ा देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह बरकत फरमाए। तो मैं ये कह रहा था, तवज्जो है ना, चाह रहे हो? ऐसा काम बहुत आसान काम है, मगर इंशाअल्लाह अगर वो काम करोगे ना तो नेकियां ढेर सारी होंगी और जलसे इसीलिए होते हैं। अब सुनो, सैयदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला जुमे के दिन मस्जिद को झाड़ते हैं, पोंछते हैं, मस्जिद को साफ करते हैं और नमाजियों के लिए सफ़े बिछा करके मस्जिद को तैयार, यानी सफ़े बिछा करके नमाजियों के लिए मस्जिद को तैयार कर देते हैं। एक दिन एक सहाबी ने पूछ लिया,
अबू बकर के जहन में क्या चल रहा है, अबू बकर ऐसा क्यों करते हैं। तो मुजफ्फरपुर टांडा के गयूर मुसलमानों सुनो, ये कयामत तक के मुसलमानों के लिए अब ये पैगाम जारी हो गया। नबी मिंबर शरीफ पर खड़े होते हैं, जुमे के दिन खड़े होते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं अगर कयामत तक कोई भी मुसलमान जुमे के दिन मस्जिद में जा कर के अजान से पहले मस्जिद को झाड़े पोंछे साफ करे, एक मुट्ठी कूड़ा निकाल करके बाहर डाल दे, तो नबी फरमाते हैं उसको इतना सवाब मिलेगा, इतना सवाब जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। हाँ, समझ रहे हैं मेरी बात? ईमानदारी से बताओ, तुम जुमे को जाते हो मस्जिद साफ? अच्छा, वैसे बहुत बड़े मुफ्ती हैं, वैसे चौराहों पे इतने फतवे झाड़ेंगे, इतने फतवे को मत पूछो। बाज तो इतना बड़ा सनीचर है, जुमे के दिन भी मकड़िया हुआ पड़ा रहता है, और बीबी कहती अजी अजान हो गई, नहाने क्यों नहीं जाते? फिर भी इस जुगाड़ में है कि बीबी भूल जाए, मगर बीबी भी कसम खा हुए कैसे भूल जाएगी। जुमे की अजान हो रही है, अजान, और बीबी कह रही है जी नहा लो, और नहा भी लेता ना, तो कैसे कहूं यार ये बात, मगर फिर भी सुनो। बाज जब नहाने जाता आंगन में नल होता है, होता नहीं होता, मगर बेहयाई देखियो इनकी, नहाने क्या पहन के जाएगा? जो पैंट के नीचे चड्डी पहनता है वो पहन के आंगन में नहा रहे बाज। अच्छा नहीं है ये बात? ये बात किताबों में थोड़ी ढूंढोगे तुम, इतना तो दिमाग से भी सोच सकते हो। घर में माँ भी है, बहन भी है, चाची भी है, मामी भी है, खाला, कौन कौन हो सकता, अम्मा अब्बा तो आई है। वो चड्डी में तुम्हारा क्या छुप रहा? वैसे कहते हो कि और तो दुपट्टे नहीं ओढ़ती, दुपट्टे तुम कम कूले मटका रहे हो क्या? अगर एक डीजा बज जाए मुजफ्फरपुर टांडा में तो 2-4 के कूले शुरू, ऐसा लगता है ऐसे डिब्बी लगी बड़ी इनके कूले में। लेकिन मैं जो बता रहा था वो सुनो, नबी फरमाते हैं ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। कल से रेडी बोलो, आसान काम है यार, ये कोई किताब पढ़ने का काम थोड़ी, मस्जिद ही तो साफ करनी है। आधा घंटा पहले नहा धो के तैयार होके चले जाओ, कितना सवाब। ओहद पहाड़, ये सामने ओहद पहाड़ हजारों क्विंटल का, इतना सवाब। और जरा सुन, दूसरा ऑफर निकलता है, तो मोबाइल से निकालते हो ना, और आजकल ऑफर का निकालना है मोबाइल से, क्या निकालते हैं? वो मुरादाबाद सेट के लड़के जो गंदी गंदी क्लिपें, गालियां, उसके माँ बहन की गाली, उसकी घूरे पे पड़े हुए लड़के ठट्टे मार रहे हैं और देख रहे हैं, जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन सुनो, कुरान और हदीस से ऑफर, ये भी हदीस है, अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं, सुन लो, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में जाकर के खाली बैठ जाए, नमाज का टाइम भी नहीं है, कुरान भी तिलावत नहीं कर रहा है, कोई और तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा है, खाली मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, तो अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं जितनी देर मस्जिद में बैठेगा, अगर 1 घंटा बैठेगा तो हजारों मर्तबा सांसें लेगा। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं जितनी सांसें लेगा, हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा।